अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंटिस्ट जावेद इकबाल। तो दोस्तों, आज आप क्या सीखने वाले हैं ज़रा देखें, गौर करें और तवज्जो दें। तो आज जो है आप मैथमेटिक्स साइंस के इल्म से जो है एक ख़ास चीज़ सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए भी बड़ी कमाल की चीज़ है। तो किसी भी शख्स की जेब में कितने पैसे हैं वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं मैथमेटिक्स के इल्म की टेक्निक से ना। तो किसी भी शख्स की जितनी जेब में पैसे होंगे वो आप मालूम कर लेंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटे से आंसर से समझाऊंगा ताकि आप समझ सकें, क्योंकि अगर मैं बड़ी रकम लिख लूँगा तो फिर उसकी कैलकुलेशन बड़ी होती चली जाएगी जो आपकी समझ से बाहर होगी। मकसद है आपको फार्मूला समझाना, तो आगे आप खुद कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने किसी के बहन भाइयों की तादाद मालूम करना और उसकी उम्र मालूम करना सिखाया था। वो वीडियो भी मौजूद है नेट पे, आप देखना चाहें तो देख लें। यानी आपकी नज़र भी वहाँ तक ना पहुँचे और वो खुफिया तौर पर जो है आप ये बात मालूम कर लेंगे। तो आपने जिस दोस्त से भी ये कहना है कि भाई आप उसकी जेब की रकम बता रहे हैं, तो वो उसे कागज़ और कलम हाथ में पकड़ा दें और वो आपकी नज़र भी वहाँ तक ना पहुँचे, वो ख़ुद ये जो है कैलकुलेशन करे ना, और आपको दिखाए भी नहीं और आपको बताए भी नहीं, तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक टेक्निक से ज़रा देखें किस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं ये चीज़ें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो अब कागज़ कलम आपने दोस्त को पकड़ा दिया और उसे कहें कि जितनी रकम आपकी जेब में है वो लिख लो। तो फ़र्ज़ करें उसकी जेब में 80 रुपये हैं, तो वो 80 रुपये लिख लेता है। तो आपने उसमें 2 जमा करा देने हैं। जब वो 2 जमा करेगा तो ये 82 हो जाएंगे। आपने उससे नहीं पूछना है कुछ भी। तो अब आपने कहना है कि जो जवाब आया है उसको 2 से ज़रब दे दो। तो देखें ये 82 आया है, तो 82 को जब वो 2 से ज़रब देगा तो ये 164 बन जाएंगे। तो अब 164 में आपने उससे 1 जमा करवाना है। जब आप 1 जमा करवाएंगे तो ये 165 बन जाएंगे। देख रहे हैं ना आप। तो ये उसी को मालूम होगा जो ये कैलकुलेशन कर रहा होगा। आपने तो सिर्फ ये जमा करवा रहे होते हैं या ज़रब करवा रहे होते हैं। तो ये 165 है। 165 के जब आ जाएगा उसके पास, तो आपने इसको 5 से ज़रब करवा देना है। तो ये हो जाएंगे 825। तो 825 उसके पास होंगे। तो अब आप उसे कहें कि जो जवाब आपके पास आया है इसमें 9 जमा कर दे। जब वो 825 में 9 जमा करेगा तो ये 834 हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने 9 ही जमा करवाना है, आप 2 भी करवा सकते हैं, 5 भी करवा सकते हैं, 8 भी, जो आपका दिल चाहे आप जो है उसमें हिस्सा जमा करवा सकते हैं। तो 825 में जब आपने 9 जमा हम करवा रहे हैं यहाँ पे सिखाने के लिए, 825 में जब मैं 9 जमा करवा रहा हूँ तो ये 834 हो गए। ये 834 हो गए। ये उसी के पास लिखा होगा, आपको मालूम नहीं होगा कुछ भी, आप तो खाली लेक्चर दे रहे होंगे। तो आपने कहना है कि जो जवाब आपके पास आया है, यानी उसके पास 834 आया हुआ है, तो आपने जो है 834 में से 25 जो है तफरीक करवा देने हैं, ये माइनस करवा देने। जब 825 से आप 834 से 25 आप तफरीक करवाएंगे तो 809 जवाब बचेगा। ये देखें जी, 809 आखिरी आंसर उसके पास आ चुका है, यानी ये मुकम्मल कैलकुलेशन करने के बाद। तो जैसे उसने अपनी जेब में 80 रुपये लिखे, उसकी जेब में थे 80 लिखे थे, फिर उसने 2 जमा किए तो 82 हो गए। 82 में फिर आपने 2 से ज़रब करवाया तो 164 हो गए। फिर आपने 164 में 1 जमा करवाया तो 165 हो गए। फिर 165 को आपने 5 से ज़रब करवाया तो 825 हो गए। तो फिर 825 में आपने 9 जमा करवाए तो 834 हो गए। फिर 834 को आपने 25 उससे माइनस करवाए तो 809 हो गए। ये 809 हो गया। तो अब आप उसने आखिरी आंसर उससे पूछ लेना है, वो आपको जो है 809 जवाब बताएगा। तो अब आपने सिर्फ ये देखना है कि दाएं हाथ पर कौन सा इंसा आता है, यानी सीधे हाथ पर। तो 809 में जो है सीधे हाथ पे आने वाला इंसा जो है 9 है। तो 9 अपने दिमाग में निकाल दें, बाकी बच जाता है 80। ये देखें 80, यानी 80 रुपये उसकी जेब में मौजूद हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपकी जेब में 80 रुपये मौजूद हैं। तो वो शख्स हैरान होगा कि मैंने 809 इनको जवाब बताया तो ये मुझे 80 रुपये बता रहे हैं, और हकीकत में ही 80 रुपये उसकी जेब में होंगे। अब उसकी जेब में जितनी भी रकम हो वो जितनी भी लिख ले, आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है। यहाँ 2 जमा होते हैं, या 2 से ज़रब, यहाँ 1 जमा होता है, या 5 से ज़रब, यहाँ फिर जो इंसा आप जमा करवाएं वो 8, 7, 9 जो आप, तो यहाँ 25 से तफरीक करवा दें। आखिरी आंसर पूछ लें तो सीधे हाथ वाला इंसा निकाल दें। यहाँ जो इंसा भी आएगा वही एक हिस्सा सीधे हाथ वाला आपने निकाल देना है, बाकी रकम जो होगी वो उसकी जेब में मौजूद होगी। तो स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी और मैथमेटिक्स जो
सीखना चाहते हैं, यानी जो स्टूडेंट, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो किसी के बहन भाइयों की तादाद मालूम करना, उसकी उम्र मालूम करना, उसकी जेब की रकम मालूम करना, उसके दिमाग में वो कौन सा नंबर छुपा के बैठा है, ये बात मालूम करना, ये वीडियोस मेरी नेट के ऊपर मौजूद हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो नेट के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी वीडियोस इस तरह की आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा इजादात के हवाले से भी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। तो मैं तरह तरह की वीडियो बना के आपको दिखाता रहूँगा और आप जो है सीखते रहें। तो ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी वाले बटन को भी प्रेस करेंगे और ऑल पर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, तो ही ये जो भी अपडेट है आप तक पहुंचती रहेगी। जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे या लाइक नहीं करेंगे तो फिर तो यूट्यूब जो है बहुत बड़ा है, वहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है फिर गुम हो जाती हैं। तो इस तरह आपको वीडियो ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। तो बस अर्ज़ गुजारिश यही है कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो उम्मीद है कि अगर आप ये फार्मूला सीख गए हो गए, इसे कॉपी भी कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे अपने कमेंट्स जो है लिख के भेजते रहें, अपने ख्यालात बताते रहें, ताकि उसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो ये हमारे पास तो जो है तजर्बात की बोरियां भरी हुई हैं। इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये ही नहीं कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख नहीं सकते। हर वीडियो का मैं आपको एक टेक्निकल प्रूफ दूंगा और हर सच्चाई पर मुबनी होगी। अगर कोई भी वीडियो मेरी फेक हो या झूठी साबित हो तो मैं अपना चैनल खुद डिलीट कर दूंगा। तो सच्चाई तजर्बे की मोहताज है। तो आस्ते आस्ते जो है आपको सब कुछ पता चलता जाएगा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।